Hello there, this is Arvind Sharma from Home Academy. Well guys, I'm back with a new video. Okay? But वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है आज। और आज सारे सितारे ग्रह सब बिल्कुल सही पोजीशन में हैं। आज यदि आप एक काम कर लें तो आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोचोगे सर वो एक काम क्या है, हमें बताइएगा। तो बता देता हूँ, आज के दिन आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। इससे देखना कितना अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे हम जस्ट किडिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इन टुडेज वीडियो विल बी डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बिना देरी किए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और मैं शुरू करता हूं फंडामेंटल्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो भैया आप लोग सीख क्या रहे हो? इंग्लिश, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश क्या है मेरे दोस्त? ओह, भाई साहब ने कहा इंग्लिश बहुत खतरनाक चीज़ है। नहीं मेरे भाई, बहुत प्यारी चीज़ है, ध्यान दे, तू पढ़ नहीं रहा। हाँ, तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और भाषा की यदि मैं बात करूँ तो भाषा में क्या होता है? भाषा में रहेंगे अल्फ़ाबेट्स, राइट। ठीक कहा भाई साहब ने। भाई साहब ने कहा सर इंग्लिश में होंगे अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। When you talk about alphabet, alphabet simply means, alphabet का मतलब क्या है? alphabet का मतलब है वर्णमाला। मतलब कि मेरे भाई A से लेके Z तक, A से लेके कहाँ तक? अच्छा, ये Z है कि Z है? ये है क्या? कई लोग इसको Z बोलते हैं, Z है या Z है? फिर यहाँ क्या हो जाता है तुम लोगों के मेरे भाई? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी सिनेमा। लेकिन यहाँ पे आप जेड सिनेमा क्यों नहीं बोलते? सो ये जेड है कि जी है? थोड़े टाइम के बाद आपके छोटे छोटे बच्चे आपको पूछेंगे, ठीक है, एक छोटा सा खिलौना लेकर के आएंगे वो, और उसमें जब वो एक्स वाई के बाद क्या दबाएंगे, जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे आवाज़ आएगी जी। और फिर आपसे पूछेंगे कि मम्मी ये जी क्यों बोल रहा है? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके दो थप्पड़ मारने के बाद कि बिल्कुल अपने पापा पे गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इट हैज़ गॉट टू साउंड, जिसकी दो आवाज़ें हैं, एक तो है Z और दूसरा है Z। व्हेन यू से Z, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? XYZ। तो वो जो Z है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। अगर मैं ब्रिटिश इंग्लिश की बात करूँ, वहाँ पे क्या कहेंगे? वहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन जाएगी Z। और अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अगर मैं अमेरिका में तुम्हें ले चलूँ तो वहाँ क्या बनेगा? नहीं अभी मत जाना बेटा, अभी कोविड फैल रखा है, अभी यहीं रह तू। अमेरिका अगर आप चले जाओ तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा Z। सो इट्स Z और Z, बिल्कुल। अगली बात, आपने कहा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। तो इसको आप अल्फ़ाबेट्स नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दी अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं बोलना कहीं भी दी अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर वो आपको कहीं कहें दी अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो समझ जाइएगा। क्या समझना है? हाँ, कि कोनो फिरकी लेत है तुम्हारे साथ, कोई आपके साथ फिरकी ले रहा है। उसके इसमें क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स नहीं है मेरे भाई। क्या है? सिर्फ अल्फ़ाबेट है, क्योंकि आप बात कर रहे हो इंग्लिश की। आपने कहा द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा अल्फ़ाबेट मतलब कि A से लेकर के Z या Z तक, बिल्कुल। अब उसके बाद एक बात सुनिएगा, सर ये अल्फ़ाबेट ही नाम क्यों पड़ा? ये अल्फ़ाबेट क्यों बोलते हैं इसको? अल्फ़ाबेट ये है क्या चीज़? तो आपको बताता हूँ अल्फ़ाबेट क्यों बना। अल्फ़ा आपने शायद शब्द सुना हो, नहीं सुना तो आज सुन लो। अल्फ़ा और एक होता है ओमेगा। ओमेगा, अल्फ़ा और एक होता है ओमेगा। जब आप बात करते हो ओमेगा की, वो क्या होता है और अल्फ़ा क्या होता है, तो जानिएगा। सबसे पहले अल्फ़ा एंड ओमेगा
ये एक फ्रेज भी है जो इंग्लिश में यूज़ की जाती है. इट इज़ अ स्पेशल एक्सप्रेशन यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल. अंग्रेजी में एक स्पेशल एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, अल्फा एंड ओमेगा. अल्फा एंड ओमेगा. तो पहले बता देता हूँ कि अल्फा है क्या और ओमेगा क्या है. व्हेन यू टॉक अबाउट अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, यदि मैं बात करूँ ग्रीक लैंग्वेज की, ग्रीक लैंग्वेज में जो अल्फा होता है मेरे भाई, अल्फा सबसे पहला लेटर उनका रहता है. द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज इज अल्फा एंड द लास्ट वन इज ओमेगा. और आखिरी जो उनका लेटर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ओमेगा. बिल्कुल सही कहा आपने. सो वहीं से बना है अल्फाबेट, अल्फा एंड ओमेगा. अब अगर इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में सर ये फ्रेज आपने अभी भी कही दैट इट इज़ अ फ्रेज एंड इट हैज़ गॉट अ स्पेशल मीनिंग. तो फिर क्या मतलब बन गया इसका अल्फा एंड ओमेगा का. जब आप बात करते हो अल्फा एंड ओमेगा की, तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है, मतलब कि अगर मैं कहूँ A to Z, मतलब सब कुछ. सो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कहीं का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा. जैसे अगर आपको 500 रुपये मांगने हैं तो आप जाके मम्मी को बोलते हो और मम्मी जाके पापा को बोलती है और पापा आपको 50 रुपये दे देते हैं. आपने कितने कहे थे, 500 रुपये, और आगे से पास होकर कितने आए, 50 रुपये. आपको कितने मिले, 50 रुपये मिले. क्यों? क्योंकि पापा ने 50 रुपये ही दिए हैं. बिकॉज योर फादर इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ योर फैमिली. वो आपकी फैमिली के क्या है, अल्फा एंड ओमेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फैमिली. सो किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या कहलाएगा, अल्फा एंड ओमेगा. अल्फा एंड ओमेगा. ओके, राइट. आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा. ओके, सो भाई साहब अभी भी आपने कहा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इंग्लिश में क्या है, अल्फाबेट हैं, और अल्फाबेट हैं A to Z. 26 लेटर्स इसमें आ जाते हैं. ये लेटर्स अल्फाबेट हैं. आउट ऑफ देम 5 क्या है, क्या है, दोबारा बोल के बताओ जरा. हाँ, एक बार बोल के बताओ तो मैं अच्छा लगेगा. 5, इट्स 5 वॉवल्स. वावल जैसे होता है ना, बाबुल, बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको पता नहीं क्या क्या मिले. बाबुल नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ है वावल. वावल, ये बनेगा वावल. 5 वावल्स आर देयर एंड 21 consonants and 21 consonants are there. और 21 क्या है, 21 आपके पास consonants हैं. ठीक है जी, 5 vowels हैं और 21 consonants हैं, और टोटल 44 साउंड्स इंग्लिश में रहती हैं. 44 तरह की आवाज़ें निकलती हैं, जिसमें से कि 20 साउंड्स की जिम्मेवारी वावल्स की रहती है और 24 साउंड्स कंसोनेंट्स जनरेट करते हैं. गॉट इट गाइस? तो यहाँ तक आपकी बेसिक सी बात हो इंग्लिश की. सो गाइस, अभी आप लोगों ने कहा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. एंड यदि मैं अल्फाबेट की बात करूँ, इसके अल्फाबेट में क्या है, 26 लेटर्स आर देयर एंड आउट ऑफ देम 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. तो भाई 5 वॉवल्स हुए और 21 कॉन्सोनेंट्स हुए. 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं. अब आगे बढ़िएगा, आगे बात करते हैं वर्ड की. वर्ड क्या है? When you talk about word simply means, definition देखिएगा, definition है meaningful arrangement of letters is called word. Right, meaningful arrangement of letters. Meaningful arrangement of letters is called word. तो word की definition क्या होगी मेरे भाई? word हो गया meaningful arrangement of letters. meaningful arrangement of letters means, देखिएगा एक बार, मैंने कहा meaningful arrangement of letters. मैंने आपको कहा आपके पास 3 शब्द हैं, ये 3 आपके पास 3 लेटर हैं, E N P. अब मैंने कहा E N P, एक कॉम्बिनेशन ये बना, दूसरा आपने बना दिया NPE, तीसरा आपने बनाया PEN.
तो अगर मैं कहूँ कि भाई साहब कौन सा पहचान में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला पहचान में आ रहा है, इनका हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि ये है ही नहीं मेरे भाई, ये नहीं है। ठीक है, क्या है, सिर्फ ये है PEN, सो दैट इज़ पेन, क्योंकि उसको आपने एकदम अच्छा पेन। सो गाइस, लेटर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग आता हो, जिसका एक मीनिंग हो। सो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, दैट इज कॉल्ड वर्ड। मैंने कहा कौन सा, आप कहोगे सर ये वाला, ये समझ नहीं आया। कारण क्या है, बिकॉज मैंने कहा है तो उसमें भी CAR और यहाँ भी CAR, बट दिस इज द मीनिंगफुल अरेंजमेंट उनका। सो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। सो वर्ड क्या है, वर्ड है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद जो दूसरी यूनिट आपके पास आती है, जो दूसरी चीज़ आपके पास इंग्लिश में आती है, वो रहती है फ्रेज। When you talk about phrase simply means combination of words, okay, without subject and verb। एक शब्दों का समूह जिसमें अपना सब्जेक्ट या वर्ब ना हो, एक शब्दों का समूह जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्रेज। ठीक है जी, तो देखिएगा बार फ्रेज को। मैंने कहा माई फ्रेंड्स, दो शब्द हैं लेकिन इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते तो पीछे एक वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक्स किए थे, वहाँ पर जाना मत भूलिएगा। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट अगर एक बार देख लिया तो सारी उम्र नहीं भूलेंगे। सो गाइस, इसमें ना आपके पास सब्जेक्ट है ना ही उसकी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के विषय में भी वहीं पर देखिएगा। सो माई फ्रेंड्स, some students, all the villagers, so my friends, some students, all the villagers, ये क्या है, ये भाई साहब हो गई आपकी, बिल्कुल ये आपकी phrases हो गई, these are phrases, okay, they are further divided into डिफरेंट सेक्शंस, उनकी भी अलग अलग क्लासेस रहेंगी। ठीक है जी, उसके बारे में फिर कभी हम लोग जब डीप में जाएंगे तो चर्चा रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ आ गई वो आ गई क्लॉज। नेक्स्ट पार्ट इज क्या, नहीं मेरे भाई, ये कलेश नहीं है, कलेश मत कर, ये क्लेश नहीं है, ये है क्लॉज। क्या कहेंगे, क्लॉज। हाँ, नहीं क्लेश मत कर अभी, ठीक है, अभी इसको समझ। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज क्लॉज। क्लॉज क्या है, बात आती है क्लॉज क्या है। आपने कहा सबसे पहले वर्ड सिंपली मीन्स मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट क्या हो गया, वो हो गया, लेटर्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट हुआ वर्ड। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट phrase means combination of words, शब्दों का एक समूह लेकिन जिस पे अपना सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब ना हो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हो गया आप लोगों का क्लॉज। When you talk about clause simply means, clause मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया भैया combination of words with a subject and its finite verb। एक शब्दों का समूह जिसमें अपना सब्जेक्ट है और अपनी फाइनाइट वर्ब है, वो क्या कहलाएगी, वो क्लॉज कहलाएगी। लेकिन क्लॉज को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है, देखिएगा। एक है डिपेंडेंट क्लॉज,
एक है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड हुई इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, वेल गाइस, आपने कहा वर्ड क्या है? वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ letters, or I can say that meaningful arrangement of letters. Meaningful arrangement of letters को क्या कहा आप लोगों ने? word कहा, जैसे कि car, pen, book. And next one is phrase. When you say phrase, phrase means, phrase का मतलब क्या हो गया भाई साहब? phrase हो गया combination of words, परंतु उसमें अपना subject और finite verb नहीं रहती। Next part is clause. अगर मैं next बात करूँ तो वो है clause. As without fundamentals of English language you can't learn grammar, okay? Without the knowledge of fundamentals, आप बिना fundamentals की knowledge के आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। Next that we have here is clause. Next आप लोगों के पास है clause. When you talk about clause, clause means, clause क्या है? clause उसमें एक शब्दों का समूह है, उसमें एक subject भी है और finite verb भी है, परंतु उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। जैसे मैं हिंदी में आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। मैं कहता हूँ, जिस किसी ने भी राम को पीटा है। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा जिस किसी ने भी राम को पीटा है। ये सेंटेंस आप लोगों को, इसमें सब्जेक्ट है जिस किसी ने, और क्रिया भी है पीटना, जिस किसी ने भी राम को पीटा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्बिनेशन या ये समूह आप लोगों को कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि सर ये क्या बात हुई, जिस किसी ने भी राम को पीटा है। और दूसरा सेंटेंस यदि मैं कहूँ, मैंने कहा पीटर ने राम को पीटा है। किसने? पीटर ने राम को पीटा है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में आपने कहा पीटर ने राम को पीटा है। ये सेंटेंस क्लियर है? आपने कहा हाँ ठीक है सर। अब एक और सेंटेंस देखिएगा। मैंने कहा जो कुछ भी स्टेला गाती है, जो कुछ भी स्टेला गाती है। आप कहोगे सर ये सेंटेंस भी पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा, हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन गया है, कुछ बात सी बन नहीं पा रही। जो कुछ भी स्टेला गाती है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ स्टेला एक गीत गाती है, ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये पूरा मीनिंग दे रहा है। सो गाइस, इस तरह से सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांट दिया गया। यदि मैं ये कहूँ कि क्लॉज दो हिस्सों में बंट गई, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। यदि मैं डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूँ तो जो अभी मैंने कहा, जो कुछ भी स्टेला गाती है, जिस किसी ने भी राम को पीटा, जिस किसी ने भी राम को पीटा, जो कुछ भी स्टेला गाती है, वो किस में आ गए? वो आ गए आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस में। जैसे कि सेंटेंस देखिएगा, मैंने कहा whatever Stella sings, whoever beats, हाँ चलो नाम बदल लो, भाई साहब ने कहा जी नाम बदल लो, चुन्नू देख लीजिएगा प्लीज। आपने पहला सेंटेंस लिखा, आपने लिखा whatever Stella sings, whatever Stella sings, जो कुछ भी स्टेला गाती है। और दूसरा सेंटेंस आपने कहा whoever beats चुन्नू, जो कोई भी चुन्नू को पीटता है। गाइस, यदि दोनों सेंटेंसेस की बात करूं तो देखिएगा, इनमें अपने सब्जेक्ट हैं और अपनी फाइनाइट वर्ब्स भी हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, whatever Stella sings, जो कुछ भी स्टेला गाती है। उस सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, फिर भी सेंटेंस पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहा। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं इसको डेफिनेशन के हिसाब से कहूँ तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which has got a subject and finite verb but unable to expresses the complete meaning। एक शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है, परंतु वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी अभी जिक्र करेंगे कि इसको डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिएगा, मैंने कहा I like Stella, that is I like Stella
इसमें सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी है। सो गाइस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है जी। आई लाइक स्टेला, एक और देखिएगा, मैंने कहा वी विल पनिश जॉन, हम जॉन को सजा देंगे। वी विल पनिश जॉन, हम जॉन को सजा देंगे। तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ, इसमें गाइस एक अपना सब्जेक्ट है और अपनी उसकी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है जी। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, ये एक सिंपल सेंटेंस है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में बस इतना सा अंतर है, दोनों में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज पूरा मीनिंग नहीं दे सकती। जिस किसी ने भी खिड़की को तोड़ा, वहाँ हो गई ये क्या बात हुई, जिस किसी ने भी खिड़की को तोड़ा। और यदि मैं कहूँ मुख्याध्यापक ने राम को सजा दी, ये पूरा सेंटेंस है। मुख्याध्यापक ने राम को सजा दी, तो ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ जिस किसी ने भी खिड़की को तोड़ा, तो वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब अगली बात सुनिएगा कि इसको डिपेंडेंट कहते क्यों हैं, अब वो चीज़ जानिएगा। सो गाइस इसको डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करती है, राइट। इसको डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए एक दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिएगा एक बार, ध्यान दीजिएगा। आपने कहा व्हाटएवर स्टेला सिंग्स, जो कुछ भी स्टेला गाती है। देखिए इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं आया। लेकिन यदि मैं ये कहूँ, सेंटेंस देखिएगा, I like Stella, I like Stella, I सब्जेक्ट है, like वर्ब है और Stella हो गई आपके ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़िएगा, आपने कहा I like whatever Stella sings, I like whatever Stella sings, I like whatever Stella sings। So guys ये जो आपकी क्लॉज थी whatever Stella sings, ये अपने आप में मीनिंग नहीं दे पा रही है, परंतु यदि आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं, यदि आप इसको एक दूसरे सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो इसने कंप्लीट मीनिंग दे दिया। यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे हो गया I like whatever Stella sings, मुझे पसंद है जो कुछ भी स्टेला गाती है, बिल्कुल। I like whatever Stella sings। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास था whoever beats चुन्नू, whoever beats चुन्नू। सेंटेंस देखिएगा, we will punish John, हम जॉन को सजा देंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ ये कह दूँ we will punish whoever beats चुन्नू। सो गैस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने जॉन की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज़ कर लिया, whoever beats चुन्नू यूज़ कर लिया। इट मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग आ गया। यहाँ पे था whoever beats चुन्नू, जो कोई भी चुन्नू को पीटता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं आ रहा था, ये मीनिंग नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब आपने इसको दूसरी क्लॉज के अंदर फिट किया तो इसने मीनिंग देना शुरू कर दिया। वी विल पनिश, हम सजा देंगे, किसे, जो कोई भी चुन्नू को पीटता है। हम सजा देंगे जो कोई भी चुन्नू को पीटता है, हम लोग उसको सजा देंगे। गॉट इट गाइस? या मैं कहूँ हम लोग सजा देंगे जो कोई भी चुन्नू को पीटेगा। वैसे वो वहाँ पर पीटेगा ही बनेगा मेरे भाई। वो क्यों बनेगा वो जानने के लिए आपको अगले एपिसोड देखने पड़ेंगे। वहाँ पे आप उसको पीटता है, वो ता है, ते है, ती है ना रह करके क्या बन जाएगा, वो वहाँ पर गा गे गी बन जाएगा। इसे बोलते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए, ये एक एडवांस्ड केसेस में से एक है। तो
इसको जानने के लिए तो आपको अगले एपिसोड देखने होंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। ठीक है, यहाँ ता है, ते है, ती है जो तुमने पढ़ लिया था मेरे भाई, वो नहीं चलेगा। यहाँ हिंदी गा के गी बन जाएगी। अब बिल्कुल सही पहुँच गए। कई लोग समझ गए कि अच्छा वो वाली बात कर रहे हैं सर, उस दिन वाली। जी बिल्कुल। वी विल पनिश whoever beats चुन्नू। हम सजा देंगे जो कोई भी चुन्नू को पीटेगा उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा। सो अब ध्यान दीजिएगा, आपने कहा डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। एक और सेंटेंस देखिएगा, एक और सेंटेंस देखिएगा। एक और सेंटेंस आपके सामने है, व्हेनेवर स्टेला मीट्स चुन्नूलाल। जब कभी भी स्टेला चुन्नूलाल से मिलती है। यहाँ पे हिंदी दे रहा है, जब कभी भी स्टेला चुन्नूलाल से मिलती है। लेकिन जब कभी भी स्टेला चुन्नूलाल से मिलती है, आप कहोगे सर मीनिंग तो नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यदि मैं इसको यहाँ फिट कर दूँ, देखिएगा, चुन्नूलाल will start dancing। चुन्नूलाल नाचना शुरू कर देगा। तो आप में से भी कहीं चुन्नूलाल नाचना शुरू कर देंगे लॉकडाउन की वजह से। स्टेला मिल नहीं पा रही, तो देखिएगा चुन्नूलाल will start dancing कब? whenever Stella meets him। लेकिन जब आपने इसको उसके अंदर यूज़ किया तो इसने पूरा मीनिंग दे दिया। ठीक है जी। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर वो यूज़ हो गया, चुन्नूलाल विल स्टार्ट डांसिंग। चुन्नूलाल नाचना शुरू कर देगा कब? जब भी स्टेला उससे मिलेगी। जब भी स्टेला उससे मिलेगी, मिलती है नहीं, मिलेगी। ये बात जानने के लिए आपको अगले एपिसोड देखने होंगे। इट इज़ वन ऑफ द एडवांस्ड केसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो टेंसेस के एडवांस्ड केसेस से आता है, जहाँ तुम्हें सिखा दिया जाता है कि ता है, ते है, ती है, लेकिन ये बन जाता है गा, गे, गी, फ्यूचर की तरह यूज़ होने लग जाता है। उसको जानने के लिए आपको अगले एपिसोड देखने होंगे। गाइस, आज आप लोगों ने बात की वर्ड, फ्रेज और क्लॉज के ऊपर कि आखिर ये हैं क्या। वर्ड, फ्रेज और क्लॉज क्या रहता है। अगर मैं बात करूँ फ्रेजेस की, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस एज वेल। उनको भी अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, क्लॉजेस को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है जी। उसको जानने के लिए तो आपको एपिसोड देखने होंगे। ठीक है जी। और गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, मत भूलिएगा, आप हर बार भूल जाते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, और लाइक अगर करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। आज बहुत अच्छा दिन है, ऐसे शुभ कार्य आज ही के दिन होते हैं, कर दो। और गाइस, बेस्ट लक फॉर द डे।